गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं आपके डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया के चैप्टर को प्रोसीड करते हैं। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कंपैरिजन विद नेबर्स। हमने कंपैरिजन किया था 3 कंट्रीज़ का, जिससे आप बोल सकते हैं बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। आपको अच्छे से याद होगा कि हमने उसके बारे में क्या क्या बातें की गई थी। यानी कि एक स्ट्रैटेजिज्म रेफर करता है पॉलिटिकल सिस्टम को, जिससे कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है आपके सोशल और इकोनॉमिक अफेयर के बारे में। ठीक है, तो इसमें कुछ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज फॉलो की गई थी आपके चाइना कंट्री के बारे में, पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, और इंडिया के जो भी आपको उससे अच्छे से पता है कि इंडिया में क्या क्या पॉलिसीज़ वगैरह या स्ट्रैटेजीज फॉलो हुई थी। ठीक है, और हमने बेसिकली रिलेट भी किया था। अगर आपने वो वीडियो कवर नहीं की है तो आई होप आपको वो वीडियो कवर करनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेकिन हम एक तरीके से बता देते हैं क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस हुए थे उस वीडियो में। चाइना के बारे में हमने बात की थी। 1949 में रिपब्लिक हुआ था, चाइना एस्टेब्लिश हुआ था। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ पर था। डेट लीप फॉरवर्ड फॉलो किया गया, जिससे कि हमारा जो प्रोसेस इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉलो हुआ यहाँ पर। फिर रिफॉर्म लाए गए 2 फेजेस में। पहला फेज था एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बारे में, और उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में एक फेज़ और आया था। फिर है ड्यूल प्राइसिंग सिस्टम, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि बाइंग किया गया, सेल किया गया, किसमें, फिक्स्ड क्वांटिटी में, जो आपके इनपुट और आउटपुट के लिए ही था। फिर उसके बाद लाया गया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या था, बेसिकली चीप लेबर, लोअर रेट ऑफ टैक्स। आपको आ रहा है ना, रिमाइंड हो रहा है माइंड में कि कुछ ऐसे लॉ वगैरह लाए गए जिससे कि इकोनॉमिक लॉ फॉलो हुए जो कंट्रीज, जो दूसरी कंट्री है उसके इकोनॉमिक लॉ से डिफरेंट हो। ठीक है, पाकिस्तान की बात करते हैं, उस कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बात हुई कि बेसिकली यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक बोथ सेक्टर जो है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ले रहे थे। फिर उसके बाद की गई कि अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो गवर्नमेंट रिमूविंग कर रहा था सेंट्रल प्रॉब्लम जो भी चल रही थी इकोनॉमी में। फिर उसके बाद आया ग्रेन रेवोल्यूशन, यानी कि सडन आपका जो है ये फॉलो हुआ 1953 में किया गया इन्होंने। फिर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन क्या हुए, इंक्रीज हुआ इस प्रोसेस से। डेवलपमेंट पॉलिसीज़ वगैरह लाई गई, जिससे कि प्रोडक्टिव ट्रेडर्स वगैरह बेस्ट वे से प्रोसीड कर रहे थे। और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन टैरिफ वगैरह कुछ फॉर्मुलेशन किया गया। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल रहा, जिससे कि डीनेशनलाइजेशन और एनकरेजमेंट हुआ प्राइवेट सेक्टर का। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट, बेसिकली इन्हें फाइनेंशियल स्टॉप जो भी बोले हम, सपोर्ट वगैरह जो भी मिले हैं इन्हें, स्टॉपेज हुआ जो भी इनका जो है वेस्टेज वगैरह इस तरीके से रिसोर्सेज वगैरह की, तो हम बोल सकते हैं वेस्टर्न नेशन से रहा। फिर है कंपैरेटिव स्टडी। आज के वीडियो में हम बात करते हैं, तो ये है आपका मेन टॉपिक ऑफ टुडे। देखो, आज के जो वीडियो में है एक ये मेन टॉपिक रहा है आपका। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर हम जो है नया चैप्टर करेंगे, वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से होगा, नेशनल इनकम। ठीक है, और एक चैप्टर और रहेगा, उसके बाद आपका जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हमारे तरफ से। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के कुछ हम ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जिससे कि हम कंपैरिजन करेंगे कि हाँ बेसिकली क्या चीज़ें फॉलो हुई हैं वहाँ पर। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम आएंगे, तो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ के डेमोग्राफिक इंडिकेटर। क्या क्या इस कंट्री के डेमोग्राफिक जो बोलेंगे हम इंडिकेटर रहे हैं। तो रिलेटिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम पॉपुलेशन की। राइट डाउन करें इसको साथ के साथ में, पॉपुलेशन से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो हम बोले जो चाइना आपकी कंट्री रही है, ये बेटा बेसिकली हाईएस्ट पॉपुलेशन के रूप में सामने आई थी। हाईएस्ट पॉपुलेशन रहा इसमें वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे आई है। सेकंड नंबर पे हम बोलेंगे आपका इंडिया रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ में। और आपका जो पाकिस्तान है
एक सेकंड, जो आपका पाकिस्तान कंट्री है वो इनसे क्या रही है, बहुत ही पीछे है। ठीक है, किस चीज़ में पीछे है? पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की गई है। ठीक है, तो ये है इसका फर्स्ट पॉइंट, जिससे कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना की। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे हम बात कर रहे हैं आपके, राइट डाउन करो साथ के साथ में। ठीक है, आप बोलोगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है ये आपका इस चैप्टर से। ठीक है, तो सो आप पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर इस वीडियो को देखेंगे। तो यहाँ पर बात कर रहे थे आपके ग्रोथ रेट इज़ हाईएस्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट रही है पॉपुलेशन की, वो हाईएस्ट रही है, ये बोलना चाह रहे हैं, जो है 2% पर ईयर। ये हम जो रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, ये हुआ है आपके पाकिस्तान की कंट्री में। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इंडिया। जो इंडिया की बात करें वो हमारा रहा है 1.1%, और जो हमारा चाइना की ग्रोथ रही है पॉपुलेशन में वो रही है 0.6%। ठीक है, ये डाटा बताया है हमने। चाइना जो है लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा है किसके बिटवीन में, इंडिया और पाकिस्तान के बेसिस पर। जो सिंगल चाइल्ड, जो बेसिकली क्या रहा, देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम यहाँ पर, सेक्स रेशो, जिसे हम बोलते हैं लिंग अनुपात। ठीक है, इसका मतलब ये है यहाँ पर, ये रेफर करता है आपके रेशो ऑफ मेल, जो मेल है उनका क्या रेशो है टू फीमेल इन पॉपुलेशन। ठीक है, इस पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पर कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, उनका क्या रेशो रहा है आपके पॉपुलेशन के एक पर्टिकुलर कंट्री की बात में हम बात करें, अदर वर्ड में हम यही बोलेंगे। तो जब हम बात करते हैं बेटा 3 कंट्रीज़ की, इंडिया की बात की गई, चाइना की बात की गई और पाकिस्तान की बात की गई, तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशो है वो रिप्रेजेंट होता है आपका सन प्रिवेलिंग मेंटेलिटी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, एस्टिमेटेड देखें तो इंडिया में 940 रहा है। ठीक है, और 950 रहा है आपके चाइना में, और 952 रहा है आपका पाकिस्तान में। ठीक है, ये डाटा आपको रिमेंबर रहना चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, इससे ये रिप्रेजेंट होगा कि कितना यानी कि मेंटालिटी रही है किसी भी इकोनॉमी की। बेसिकली हम यही देखेंगे कि जो है सबसे ज़्यादा इंडिया की जो है लो रहा है यहाँ पर। ठीक है, रेशो मेल्स टू फीमेल, ठीक है, इन पॉपुलेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हैं हम, तो नेक्स्ट पॉइंट में आप राइट डाउन करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये रहेगा, ये फर्स्ट पॉइंट की ही बात चल रही है जिसमें हमने बात की थी, क्या था, डेमोग्राफिक। ठीक है, जो हमने डेमोग्राफिक पॉइंट किया था उसी के बारे में बात थी। देखो ये बात कर रहे थे ना हम यहाँ पे डेमोग्राफिक, है ना, इंडिकेटर। तो इसी के इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम बेसिकली कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या रहा है, और इसके बाद क्या इनका यानी कि सेक्स रेशो रहा है, और क्या क्या इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी रहा है। ये 3 मेजर्स हम इसमें देख रहे हैं। तो पहला है, हम इसमें बोल रहे हैं कि हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट। क्या हो गया राइटिंग को, देखो लिखो नंबर ऑफ पीपल ऑफ पर यूनिट ऑफ एरिया।
यानी कि हम यहाँ पर एरिया के बिहाफ पे देखेंगे कि किस पर्टिकुलर एरिया में कितने स्क्वायर फीट या कितने स्क्वायर मील तक जो है पॉपुलेशन है, ठीक है। हुज एरिया सिंगल चाइल्ड रोम पॉपुलेशन, सिंगल चाइल्ड नॉर्म में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है चाइना की वेरी लो है। अगर हम चाइना की बात करें, एक सेकेंड देखो, अगर हम चाइना की बात करें बेटा तो यहाँ पर कितना है 138 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर रहा है, ठीक है। इतने पॉपुलेशन जो है पर यूनिट ऑफ एरिया में रहते हैं, ठीक है, ये इतने रेफर कर रहा है। और हम चाइना की बात की गई तो इसके कंपैरिजन में अगर हम इंडिया की बात करें तो उसमें है 358 पर्सन जो है पर स्क्वायर किलोमीटर के बिहाफ पर रहेगा। एंड इंडिया के बाद में हम जो बात कर रहे हैं किसकी, पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का जो है वो हम बात करेंगे 193 पर्सन जो है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे जीडीपी एंड सेक्टर्स, जीडीपी एंड सेक्टर्स, ठीक है। राइट डाउन कर ही रहे होगे आप साथ के साथ में। तो इसमें बात कर रहे हैं हम एवरेज रेट ग्रोथ रेट ऑफ चाइना इज, अगर हम एवरेजली बात करते हैं तो चाइना की एवरेज में रहेगी 9.5%, जो हाईएस्ट है ये जो है आपका चाइना का, ये हाईएस्ट रेट रहा है जीडीपी को ग्रोथ रेट में इंक्रीजमेंट करने में, ठीक है। एग्रीकल्चर जो कंट्रीब्यूशन है 9% रहा है एग्रीकल्चर के एरिया में, किसका, चाइना का, ठीक है। और ये हमने किसकी बात की गई, चाइना की बात की। और अब इसके बाद में हम बात करते हैं आपके इंडिया में, तो इंडिया में रहा 5.8%। और यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर में रहा है वो 90% रहा है एग्रीकल्चर में, ठीक है। और ये 5.8 ये हमने क्या बताया था, रेट ऑफ ग्रोथ को शो कर रहा है, ये 5.8 कि इतनी ग्रोथ रेट हुई है। तो इसे हम जीडीपी के नाम से भी बोल सकते हैं कि ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितने रहे हैं, ठीक है। फिर बात कर रहे थे हम पाकिस्तान की कंट्री की, जो पाकिस्तान है उसका बेटा 4.1% रहा है ग्रोथ रेट। और एग्रीकल्चर सेक्टर में इनका जो रहा है वो 21% एंगेजमेंट रहा है, ठीक है। नहीं 21% नहीं बोलेंगे, इसमें बोलेंगे 56% जो है इनका रहा है एग्रीकल्चर में, ठीक है। और इसी के साथ में अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो चाइना में जो है 21% है और एंगेजमेंट और 45% एंगेजमेंट पॉपुलेशन इसी के साथ एंगेज्ड हुई है, ठीक है। तो चाइना जो है बेसिकली शिफ्टिंग हुई एम्प्लॉयमेंट में, और आउटपुट जो है एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का तो सर्विसेज में हुआ। इंडिया एंड पाकिस्तान जो है दोनों के दोनों शिफ्ट हुए डायरेक्टली टू सर्विस सेक्टर, ठीक है। ये पॉइंट भी लिखो। ओहो कट डाउन हो गया, कोई बात नहीं। देखो क्या बोलेंगे, जो चाइना है वो बेसिकली शिफ्ट हुआ आपका एम्प्लॉयमेंट में, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट की तरफ शिफ्ट हुआ आपका चाइना कंट्री। और हमारा जो इंडिया एंड पाकिस्तान है वो जो दो कंट्रियां हैं ये बेसिकली कहाँ पर शिफ्ट हुए, ये डायरेक्टली आपके सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हुए, ठीक है। ये बता रहे हैं ये इस पॉइंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट में हम बात करते हैं वो है HDI, जो है बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। ये हायर इज़ बेटर, जितना हायर होगा वो आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा, ये बोला गया है इस पॉइंट में। इसमें बेसिकली क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि कितनी एक्सपेक्टेड लाइफ रहेगी वहाँ के पॉपुलेशन की, पीपल की, बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, ये इंडिकेटर है। और उसी के बेस पर हम जो है रैंक करते हैं कंट्रीज़ को 4 टायर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। चाइना की जो है HDI बोले तो हम
चाइना की HDI है वो है 0.752, ठीक है। और इंडिया की बोले, इंडिया की 9 यानी कि 0.64। और हमारा जो पाकिस्तान की HDI की बात करें तो पाकिस्तान की रही है 0.562, ठीक है। ये है यहाँ पर पॉइंट HDI के। अब बात करते हैं आपके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये जितना लोअर रहेगा वो बेटर रहेगा, तो ये बेसिकली हम फोकस करेंगे लोअर पर कि कितना लोअर है ये, ठीक है। वो अच्छा रहेगा किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ एनुअली। कि जो छोटे बच्चे हैं वो कितने यानी कि बोलेंगे लीव है फिलहाल, यानी कि सरवाइव कर रहे हैं यानी कि 1 ईयर में कम से कम 1 साल से पहले के जो भी बच्चे हैं उनकी बात की जाए तो IMR अगर हम बोलें तो चाइना का यहाँ पर बेसिकली लो रहा है, ये है 1.8 पर 1000, ठीक है। इंडिया की बात करें तो यहाँ पर रहा है 37.8 पर 1000। और पाकिस्तान की बात करते हैं हम तो यहाँ पर इनका रहा है 50.4 पर 1000, ठीक है। ये आप लिख देना साथ के साथ पर 1000, ठीक है। अब बात करते हैं सैनिटेशन की कि कितनी साफ़ सफाई रहती है इन 3 कंट्रीज़ में, कितना ध्यान रखते हैं ये अपने, ठीक है, कंट्री के बारे में। चाइना की जो बेसिकली बात की जाए उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहती है इसके बेसिस पर, वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ठीक है। ये सामने आया, ये 76% जो है बेसिकली पॉपुलेशन जो है वो एक्सेस करती है इम्प्रूव्ड सैनिटेशन। ये डाटा है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इनको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुन लेना और आसानी से आपको याद भी होगा। और 39.6% जो है आपका इंडिया का रहा है, देखो कितना कम रहा है अगर हम कंपैरिजन करें। और पाकिस्तान का 63 पॉइंट है ना, 63.5 ये रहेगा, ये पाकिस्तान का रहा है, ठीक है। ये है इनकी सैनिटेशन के मामले में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट ही अंडर नरिश्ड एक सेकेंड दोबारा से लिखती हूँ मैं इसको, लिखो, आपने तो लिख लिया होगा अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन। इस पॉइंट पे हम बात करेंगे बेटा कि ये जितना लोअर रहेगा वो आपका बेटर रहेगा, ठीक है, हायर मत मान लेना। देखो तो यहाँ पर बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि लिखो इस पॉइंट का मतलब, अंडर नरिश्ड का मतलब क्या है, पर्सन इज वन हु कंज्यूम, ऐसा पर्सन जो कंज्यूम कर रहा है लेस देन द रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस, जो यानी कि उसके लिए इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिशंस हैं, ठीक है, जो भी विटामिन्स वगैरह है, अगर वो मिनिमम कम से कम बात करें, अगर वो भी अचीव नहीं कर पा रहा है तो उसे अननरिश्ड पॉपुलेशन बोलेंगे। अनन्यूट्रिशंस यानी कि न्यूट्रिशंस फूड, बेसिकली अनन्यूट्रिशंस फूड को फॉलो कर रहा है ना, इसीलिए। फॉर हेल्थ एंड डेवलपमेंट, कि कितना वो अपना हेल्थ इम्प्रूव कर पा रहे हैं, कितना डेवलप हो रहा है उस कंट्री के बारे में बात की जा रही है इस पॉइंट पे, ठीक है। यानी कि आपने पढ़ा होगा कि अर्बन का अलग फिक्स होता है, रूरल का अलग होता है, ठीक है, जैसे कि 24,000 कैलोरीज होती है ना, बेसिकली आपने पढ़ा हुआ है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें
तो लिखो, चाइना का बेसिकली यहाँ पर रहा है 11%, ठीक है, और इंडिया का जो विच इज़ लोअर देन इंडिया, इंडिया से लोअर देन है, इंडिया का कितना रहा है, ठीक है, लोअर है इंडिया से ये, और पाकिस्तान का एंड इंडिया का, इन दोनों का जो है 20% जो है ये रहा है, ठीक है। अगर हमने ये सारा डिस्कशन किया तो चाइना इन सभी चीज़ों से बेटर परफॉर्म कर रहा है। दोनों के दोनों इकोनॉमीज कंट्री क्या थे आपके, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। ग्रोथ रेट और अदर इंडिकेटर्स के आसानी से हम ध्यान में रख के बोल सकते हैं। जो चाइना है उन्होंने नेक्स्ट इकोनॉमी परफॉर्म की पाथ ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें मेजॉरिटी हम बोल सकते हैं वो डिपेंड रहे आपके एग्रीकल्चर और रेट ऑफ डेवलपमेंट जो इंक्रीज़ हुआ ईयर आफ्टर ईयर। इससे मैक्सिमम परसेंटेज जो है वर्कफोर्स की, पॉपुलेशन की अक्रॉस द ग्लोब रहा है, और फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ करने में भी इंडिया की जो है हेल्पफुल हुआ है। तो इंडिया के बारे में बात हुई है कि मैक्सिमम परसेंटेज वर्कफोर्स में रहा और ग्लोब में भी अग्रोस में, और इकोनॉमी ग्रो की फास्टर। पाकिस्तान की बात करें तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई है। इंडिपेंडेंस के बाद प्राइमरी डिपेंड रही अपॉन द रेमिटेंस, फिर फॉरेन लोन्स, फिर मोर एवर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रहा, जिससे कि रिस्ट्रिक्ट पैदा हुए वहाँ पर पाथ ऑफ डेवलपमेंट। तो ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान की कंट्री नहीं कर पाई है। इंडिया ने जो है फास्टर ग्रो किया है, इकोनॉमी को हेल्प किया है अक्रॉस द वर्ल्ड, और जो चाइना है वो बेस्ट वे से परफॉर्म कर पाया है सारे के सारे बेसिकली एग्रीकल्चर और रेट ऑफ ग्रोथ के मेजरमेंट पर। तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। आप अपनी बुक से स्टडी करते रहे साथ के साथ में, और अपनी प्रिपरेशन को भी जारी रखें, ठीक है।